ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जनता त्राहिमाम कर रही है और कांग्रेस कुर्सी बचाने में जुटी है। न किसानों की चिंता है और न ही कानून व्यवस्था की। राजस्थान की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। राजस्थान की राजनीतिक हालात पर नहीं करना चाहते, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आपसी विग्रह जो पिछले 3.5-4 साल से चल रहा है, उसका खामियाजा निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने भुगता है। पिछले कुछ समय से भी सरकार का फोकस जन कल्याण, लोक कल्याण के कामों के बजाय जब कुर्सियां बचाने, बदलने, कौन कुर्सी पर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसके ऊपर चलन जो केंद्रित हो गया है। उसके बाद में राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। आज जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में अनेक स्थानों पर अतिवृष्टि के कारण से नुकसान हुआ है, उसकी गिरदावरी कराने के बजाय सरकार कुर्सी के पर कौन बैठेगा इसकी चिंता में व्यस्त है। जगह जगह अपराधी बेलगाम हो गए हैं और जनता तो शिकायत करे ही करे। सरकार के ही दल के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी विधानसभा में सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, पूरी तरह से असफल हो गई है और आज राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो वही चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए अशोक गहलोत के नाम का समर्थन करने की बात कही। उन्होंने कहा, मैं सीएम अशोक गहलोत के साथ हूं। सीएम का नाम हाईकमान तय करता है। सोनिया गांधी जिस नाम को तय करेंगी वो सभी को मंजूर होगा। मैं तो अशोक गहलोत जी के साथ हूँ। अशोक गहलोत जी के साथ था शुरू से ही राजनीति में, तीसरी बार मंत्री हूँ, तो निश्चित रूप से हमेशा अशोक गहलोत जी को हाईकमान ने बनाया। सोनिया जी ने हमेशा उनको बनाया है। सोनिया जिसको बना दी उसी के साथ हूँ मैं। लेकिन अब वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं ना सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष का समझते हो क्या महत्व है? फिर समझते हो क्या महत्व है राष्ट्रीय अध्यक्ष का? सोनिया जी उन्होंने कह दिया, सोनिया जी जिसको भी कर देगी उसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे विधायक उसके साथ होंगे। ना सोनिया जी जिसका भी नाम ले देगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये सोचकर और सोनिया जी ये सोचकर कि अगली बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट रिपीट होनी चाहिए। अगर दोनों सरकारें रिपीट नहीं हुई फिर देश में हालात ठीक नहीं। इसको रिपीट करने के लिए हर संभव प्रयास सोनिया जी और अशोक जी मिलकर करेंगे। ऐसा आदमी हो जो दोबारा सरकार ला दे तो सोनिया जी और अशोक गहलोत जी हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर हर किसी के मन में सवाल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने वाले हैं। माकपा विधायक गिरधारी लाल मैया ने कहा है कि उन्हें चेहरे से नहीं नीति से मतलब है। माकपा हमेशा बीजेपी के खिलाफ खड़ी रहने वाली पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही जनता से जुड़े हुए नेता हैं। ऐसे में आला कमान जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएगा वो उसका समर्थन करेंगे। से जुड़े हुए हैं। अशोक गहलोत जी लगातार आपको देख रहे परफॉर्मेंस जो 2008 के अंदर भी उन्होंने गवर्नमेंट चलाई, अभी वो चला रहे हैं। तो अभी दोनों ही जनता से जुड़े हुए हैं। अब ऐसा है कोई लड़ाई के अंदर अलग से कोई संदेश हाईकमान दे तो हाईकमान तो ये चाहती है कि इनको जो वातावरण सुन रहे हैं, मीडिया के द्वारा सुन रहे हैं, तो इस परिस्थितियों में जो वातावरण पूरे देश में बन रहा है, कांग्रेस या विपक्ष को खत्म करने की बीजेपी सोच रही है, तो हम तो जहाँ दूसरी पार्टी बीजेपी को छोड़ के कोई पार्टी अगर ताकत में रही है तो हम तो वामपंथियों की विचारधारा रही है कि उनके साथ रहेंगे। और रुक करेंगे अगली खबर का। नव युवक मंडल स्थापना के 50 साल पूरे होने पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर रामज रोखा मैदान पर इस बार मनमोहक चकाचौंध, रंगीन रोशनी, विशाल प्रतिमाओं, विराट शत चंडी महायज्ञ का अनुष्ठान, इसके साथ ही विविध कार्यक्रमों और गुजराती गरबा गीतों की स्वर लहरियों के साथ अपने पूरे आध्यात्मिक परिवेश में नजर आएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने